वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग 780 पेजेस में आगे जो और पॉइंट्स दिए हुए हैं और जो टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे। आज का जो पहला हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में क्या डिफरेंस है, उसके अलावा जो भारत का द्वीप समूह है उसके बारे में। ठीक है, सो इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग मेरे साथ में इन 780 पेजेस को कवर अप करना चाहते हैं सो चैनल पर अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करिए। और इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं उनको ज़रूर कवर अप करिए। ये जो 780 पेजेस हैं, मात्र इनको पढ़ने भर से आप किसी भी एग्जामिनेशन में यूपीएससी को अगर छोड़ भी दें तो उसके अलावा जितने और एग्ज़ाम हैं उन सब में आप इजीली सफलता अर्जित कर सकते हैं, जिसमें जीएस डोमिनेट करती है। ये बेसिकली आपका पीसीएस, आरओ, बीईओ इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लोअर पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे तो वहाँ पर भी जीएस आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा। सो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहला आज हमारा जो टॉपिक है ये है आपका पश्चिम और पूर्वी तटीय मैदान। अब अगर इंडिया की हम बात करें तो ये इस तरीके से इंडिया हमारा है कुछ। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है वेस्टर्न घाट और ये हमारा कहलाता है ईस्टर्न घाट। तो अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये जो है कैसा है, सकरा और यहाँ पर अधिक आर्द्रता है, यानी कि ह्यूमिडिटी यहाँ पर ज़्यादा है। अब अगर जैसे ये आप वर्ड देख रहे हो आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है? आपने ये वाली वर्ड जो है बहुत बार सुना होगा ह्यूमिडिटी का। तो एग्जैक्टली ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? तो ह्यूमिडिटी का मतलब है कि जो हवा है उसमें कितनी ज़्यादा। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। वाटर वेपर अवेलेबल है। जितनी ज़्यादा वाटर वेपर अवेलेबल होगी उतनी ही ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो हॉट रहेगा, क्योंकि जब आपको स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा तो वो पसीना सूख नहीं पाएगा। ठीक है, उसकी वजह से एक बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनती है, इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमिडिटी लो होनी चाहिए। बट यहाँ पर अगर हम बात करें वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है तो वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होती है। अब अगर हम बात करें किसकी, जो ईस्टर्न तटीय मैदान है या फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो यहाँ पर अधिक चौड़ाई होती है इसकी और ये अपेक्षाकृत शुष्क रहता है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो पहला डिफरेंस तो यही है जिसमें हमने बात किसकी करी कि कौन सा मैदान सकरा है, कौन सा चौड़ा है और कौन से क्षेत्र में ज़्यादा आर्द्रता ह्यूमिडिटी है और कौन से में नहीं है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वेस्टर्न घाट में जो नदियां हैं वो कैसी हैं, छोटी हैं और तीव्रगामी हैं, यानी कि उनका फ्लो जो है वो तेज है, डेल्टा बनाने में असमर्थ हैं और ज्वारनदमुख या फिर एसोचरी का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर फिर दो वर्ड आए हैं, एक है आपका डेल्टा और दूसरा है आपका एसोचरी। ठीक है, सो दोनों में डिफरेंस क्या है? डेल्टा या फिर एसोचरी बनाती नदियाँ ही हैं। अब जब नदियाँ फाइनली समुद्र में जाकर मिलती हैं तो उससे पहले क्या होता है, ये अपने साथ बालू और ये सब गाद लेके आती हैं। अगर नदी का फ्लो कम है तो धीरे धीरे ये यहाँ पर इकट्ठा होता चला जाएगा और एक पूरा ये इस तरीके से एक त्रिभुजाकार क्षेत्र बनेगा, जो कि हमारा कैसा
क्षेत्रों का डेल्टा का होगा। अब इसमें अगर हम देखें तो ये समुद्र का पानी इसके अंदर आएगा नहीं, लो टाइड वाला एरिया रहता है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लैंड होगी, जो भूमि होगी, वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी, यानी कि उपजाऊ होगी। फर्टाइल भूमि से फ़ायदा क्या होगा कि ये जो है खेती के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। जबकि एस्चुरी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि नदियाँ तेज़ी से आएंगी और बिना ये अपना गाद वहाँ पर इकट्ठा करे डायरेक्टली समुद्र में मिल जाएंगी। अब इसमें क्या होगा, हाई टाइड्स की वजह से क्या होगा, जब हाई टाइड आएगा तो समुद्र का पानी उठ के इधर साइड में आ जाएगा जहाँ पर नदी और समुद्र दोनों का पानी इकट्ठा हो रहा है। तो ये पानी कैसा होगा, ऑलरेडी खारा होगा, टाइड्स की वजह से ये और ज़्यादा खारा हो जाएगा। और खारा होने की वजह से क्या होगा, खारा होने की वजह से ये जो एरिया पूरा होगा ये एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा। बट जो आपका मछली पकड़ने वाला काम है, फिशिंग वाला है, तो फिशिंग के लिए ये एकदम सूटेबल प्लेस है। सो इस तरीके से सेकंड पॉइंट हमारा ये क्लियर करता है कि भाई जब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर नदियाँ कैसी हैं, छोटी हैं, तीव्रगामी हैं, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है। और इधर अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तो यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिसमें कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है, और ये बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि इस मैदान के दक्षिण भाग में अनेक लेगून हैं, जबकि इसमें लेगूनों की संख्या कम है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लेगून से आप क्या समझते हैं, एक और टर्म यहाँ पर आई है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद पश्चिमी तट ये अधिक कटा फटा है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा बंदरगाह हैं। अगर आप देखोगे, मैप देखोगे इंडिया का, तो ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है तो ये काफ़ी ज़्यादा कटा फटा है। इसका मतलब क्या है कि अंदर जा रहा है फिर ये बाहर आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर जो बंदरगाह हैं उनके लिए सूटेबल सिचुएशन क्रिएट होती है और यहाँ पर ज़्यादा बंदरगाह हैं जब हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न कोस्ट, क्योंकि ये जो है कम कटा फटा है और यहाँ पर बंदरगाह इसी वजह से कैसे हैं, कम है। तो ये सारी बात हो गई जिसमें हमने बात करी है जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है या फिर जो पूर्वी तटीय मैदान है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इंडिया के आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इंडिया में जो एक ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन पर, या फिर 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 6 डिग्री, और आपका इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं ये इसमें पूछा जाता है कि किस किस को ये सेपरेट करते हैं, किस किस को अलग करते हैं। डंकन पैसेज के बारे में पूछा जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अब हम कवर अप करने वाले हैं। तो भारतीय द्वीप समूह की बात करें तो इसको मेनली दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक हो गया आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है आपका अरब सागर में केरल के तट से सटे लक्षद्वीप समूह की। ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की। सो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मूलतः टर्चरी युग में बने सागरीय वलित पर्वतों के समुद्र में उभरे भाग हैं, यानी कि जो फोल्ड माउंटेन्स था उसके उभरे भाग जो हैं वही हैं आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन से टाइम पीरियड में ये क्रिएट हुए, टर्चरी युग में। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अंडमान में है, यानी कि उत्तरी अंडमान में। इसकी हाइट कितनी है, 738 मीटर। इस द्वीप समूह में एक बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप की तुलना में बड़ा है। चाहे हम इसके एरिया की बात करें या फिर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से लक्षद्वीप से ये कहीं ज़्यादा बड़ा है। 10 डिग्री चैनल ये जो आपका लिटिल अंडमान है और जो कार निकोबार है इसको सेपरेट करता है। डंकन दर्रे की बात करें या फिर डंकन पैसेज की बात करें तो ये आपका दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच लोकेटेड है। इनकी लोकेशन आपको एज इट इज़ याद रखनी है। एग्जामिनेशन में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे पीसीएस की बात करें, आरओ की बात करें, बीईओ की या दूसरे किसी भी एग्ज़ाम की। अंडमान का दूसरा ज्वालामुखी नारकोंडम है जो सुप्त अवस्था में है। अंडमान निकोबार भी कई द्वीपों का समूह है, जैसे कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये कहाँ पर है, कौन से साइड में, तो ये है आपका साउथ अंडमान में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप ये कौन सा है, आपका लैंडफॉल द्वीप। इसके बारे में भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बामपुका द्वीप जिसे पोहाट के रूप में भी जाना जाता है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक द्वीप है। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखना है, बोमपुका द्वीप, या फिर इसको पोहाट के रूप में भी जाना जाता है। ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं उसमें है। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाने वाला जो जनजातीय समूह है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन सी ट्राइब्स यहाँ पर रहती हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके ओंजे, ये निग्राइड प्रजाति के हैं। इसके बाद सेंटिलिस, ये भी निग्राइड प्रजाति के हैं। इसके बाद जारवा आपको याद रखना है। इसके बाद शोम्पेन जो कि मंगोलाइड समूह के हैं या फिर मंगोलाइड प्रजाति के हैं, तो ये भी याद रखना है। तो आपके हो गए ओंजे, सेंटिलीज, इसके अलावा जारवा, शोम्पेन और अंडमानी, और इसके अलावा निकोबारी और हालचू, ये सारे आपको यहाँ पर साथ के साथ याद रखने हैं। ठीक है, सो ओंजे हो गया, सेंटिलीज हो गया, जारवा हो गया, शोम्पेन जो कि मंगोलाइड प्रजाति का है, इसके अलावा अंडमानी और निकोबारी जो कि आपका मंगोलाइड का है। सो मंगोलाइड प्रजाति के शोम्पेन और निकोबारी हैं, इसके अलावा हालचू है। इसके बाद अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो साउथ अंडमान द्वीप पर स्थित है, जिसके बारे में अभी हमने देखा, और यहाँ पर प्रसिद्ध सेलुलर जेल जो है वो भी लोकेटेड है। सो आगे बात करें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है, ये अभी हम देख ही चुके हैं। इसके अलावा कोको स्ट्रेट, ये अंडमान, उत्तरी अंडमान के उत्तर में लोकेटेड है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको आइलैंड से सेपरेट करता है। सो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप समूह के बारे में। धीरे धीरे करके चलेंगे और सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप करते हुए चलेंगे। बस आपको करना ये है कि हर एक वीडियो के जो आप माइक्रो नोट्स हैं उनको आप बनाते हुए चलिए। अभी से 2024 का टारगेट है, कोई भी चीज़ बहुत रैपिडली नहीं करेंगे, सब आराम आराम से करेंगे, बट जो करेंगे वो एकदम कंक्रीट करेंगे ताकि उसमें कहीं से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एग्जामिनेशन में सब कुछ आपका यहीं से आने वाला है। सो आप लोग बस मेरे साथ में यहाँ पर बने रहिए। चैनल पर जो है जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री के MCQ हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, या फिर 780 पेजेस का जो हमारा स्टडी मटेरियल है, इसको आप देखते हुए चलिए, अपने माइक्रो नोट्स बनाते हुए चलिए। और इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन और इन योर फ्यूचर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड इनिशिएटिव हैं उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। 2024 के लिए जो इंटीग्रेटेड कोर्स है UPPCS का, उसको अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपके पास ये सारी PDF होंगी और आप मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कर पाओगे। वीडियो की फॉर्म में यहाँ पर आप सारी बातें समझ पाओगे। सो इसके साथ ही आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।